मैट्रिक के नताज में संगीन गलती, मशीन ने सैकड़ों तलबा को फेल कर दिया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने मशीन की गलती तस्लीम कर ली। 1000 से 1500 नाकाम तलबा कामयाब करार पाए। OMR मशीन ने 2 हिस्सों में दिए गए नंबर्स को एक हिस्सा पढ़ा था। कई तालिब के 55 नंबर्स को मशीन ने सिर्फ 5 पढ़ा। तस्दीकशुदा मार्कशीट की फराहमी का सिलसिला जारी। नताज में दुरुस्तगी पर तलबा और वालिदैन ने सुकून का सांस लिया। 1500 बच्चों का OMR मशीन की वजह से रिजल्ट ख़राब हुआ। वो ये हुआ कि डबल डिजिट थे, एक डिजिट को मशीन ने रीड नहीं किया। इन्होंने हर चीज़ को तस्लीम किया और उसको दुरुस्त किया और हमारे सामने फैक्ट एंड फिगर सारे रखे। जिस तरीके से मीडिया वगैरह पे दूसरे लोग बातें बता रहे थे कि इतने लाख फेल हुए, वो एक इन्होंने हमें रिटर्न में फैक्ट एंड फिगर हमें दिया। जामे कराची की मनमानी, सेमेस्टर की फीस बर वक्त जमा न कराने पर 50% जुर्माना लगा दिया। जालिमाना इकदाम के खिलाफ तुलबा तंजीमें सरापा एहतजाज। एडमिन ब्लॉक के सामने बैनर्स उठाकर मुजाहरा किया। लेट फीस आयद करने का फैसला वापस लेने का मुतालिबा किया। जामे के अंदर सिक्योरिटी की नाक़िस सूरत हाल और स्ट्रीट लाइट्स की खराबी समेत दीगर सहूलतें दस्तयाब न होने का शिकवा कर दिया। फीस पढ़ाई है वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते। अलग अलग सिटीज़ और जगह से लोग आते हैं यहाँ पे और वो वैसी फीस बहुत मुश्किल से अफोर्ड करते हैं यहाँ पे, और इन्होंने फिर भी 50% बढ़ा दी है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, मजीद 30 पीपल्स बसें सड़कों पर आ गईं। बसों की मजमूई तादाद 289 हो गई। हुकाम के मुताबिक नई बसें R1 रूट पर चलेंगी। R1 रूट मॉडल कॉलोनी से टावर तक है। 9 मीटर लंबी बस में 60, 12 मीटर तवील बस में 90 शहरी सफर कर सकते हैं। निगरां हुकूमत सूबे में सेहत की सहूलियात बेहतर बनाने के लिए कोशिश। सिंध वालों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और डिजिटलाइजेशन की समरी तैयार। समरी मंजूर होते ही सेहत के शोबे में काफ़ी बेहतरी आएगी। डॉक्टर साद खालिद कहते हैं कि सूबे की बुनियादी सेहत पर काम कर रहा हूँ। अस्पतालों में खड़ी एम्बुलेंसेस को 11, 22 में शामिल कर रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि जितनी भी हमारी एम्बुलेंसेज हैं वो सेंट्रलाइज्ड हो जाएं। 1122 के पास होनी चाहिए, बजाय इसके कि अस्पताल में 3 एम्बुलेंसेज, 2 एम्बुलेंसेज, बहुत सारी ऐसी वो आपने देखा होगा, आप सब गए अस्पतालों पे, वो ब्रिक्स के ऊपर खड़ी हुई हैं। महकमा बल्दियात में 536 असामियों पर भर्तियों का फैसला। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद सेक्रेटरी बल्दियात को खतरसाल। 17 ग्रेड के 419 म्यूनसिपल अफसरान की भर्तियाँ की जाएंगी। 16 ग्रेड के 117 असिस्टेंट अकाउंट्स अफसरान भर्ती किए जाएंगे। 536 अफसरान ने संघ पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास कर लिया। मेयर कराची ने अल्लाह वाला टाउन कोरंगी में गर्ल्स कॉलेज का संगे बुनियाद रख दिया। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद भी हमरा मौजूद थे। मुर्तज़ा वहाब बोले, ज़मीन को कब्जे से महफूज करने के लिए दरसगाह बना रहे हैं। कॉलेज की तामीर से तालिबात को सहूलियात मुयस्सर आएंगी। शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्कों और बरसाती नालों की बहाली का काम भी जारी है। उस्मा कराची उसके ऊपर काम कर रही है कि कौन कौन सी फैकल्टीज़ को इंशाल्लाह अगस्त और जो सितंबर का सेशन स्टार्ट होना है उसके अंदर हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह मैंने ये नईम शेख साहब को कहा है कि उनमें से एक उसका स्कूल, उस यूनिवर्सिटी का एक कैंपस हम इंशाल्लाह कोरंगी में एस्टैब्लिश करेंगे। गवर्नर सिंध का किरायादारों के लिए बड़ा ऐलान। कामरान हिस्टोरी का कहना था 30 साल से किराए के मकान में रहने वालों को 600 प्लॉट देंगे। जिसकी मोटरसाइकिल छिन जाए गवर्नर हाउस फराहम करेगा। पहले मरहले में 1700 मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। मुझे एक थाना दे दें, चोरी हो गई तो गवर्नरशिप से इस्तीफा दे दूंगा। आप लोगों के मोबाइल भी छिन रहे हैं, जाने भी जा रही हैं, आप लोगों की मोटरसाइकिलें छिन रही हैं। आखिरी में तंग आकर मैंने यही अनाउंस कर दिया कि जिसकी मोटरसाइकिल चोरी हुई गवर्नर हाउस से ले जाए। पहले मरहले में 3 महीने, लेकिन बाकी लोग मायूस ना हो। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेरे साहिब सरबत लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, हम हर बार 3-3 महीने बढ़ाते रहेंगे। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम कैदियों के इम्तिहानात। सेंट्रल जेल कराची में 250 से ज़ायद कैदियों की शिरकत।
उर्दू अदब, अरबी और सिंधी अदब के इम्तिहान हुए। तालीमी सरगर्मियों के मौके मिलने पर कैदी खुश। टावर इंचार्ज मोहम्मद एहसान बोले, इम्तिहान में कामयाब तुलबा की सजाएं कम होती हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज के इम्तहान होते रहते हैं, मैट्रिक के भी होते हैं, इंटर के भी होते हैं, BA पार्ट 1 के होते हैं, BA पार्ट 2 के होते हैं, MA के होते हैं, हर एग्जाम होते हैं। हमने किसी की एजुकेशन आज तक नहीं रोकी। 11वीं जमात आर्ट्स के इम्तहानात के नताइज का ऐलान। रेगुलर में 11,000 से ज्यादा तलबा में से सिर्फ 2298 कामयाब हो सके। प्राइवेट के इम्तहान में 2500 से ज्यादा तलबा में सिर्फ 792 कामयाब करार। मोटरसाइकिलों पर नंबर प्लेट ना लगाने वालों की शामत आ गई। शहर की मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक पुलिस के नाके। ट्रैफिक पुलिस ने चालान का सिलसिला तेज कर दिया। DSP ट्रैफिक हारादार इमरान सिद्दीकी कहते हैं, चालान के साथ बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलें जब्त भी की जा रही हैं। गैर कानूनी पार्किंग केस में ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट अदालत पेश है। जुर्मानों की तफसीलात भी सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। पब्लिक प्रॉपर्टी पर कोई जाती फायदे के लिए बिल बोर्ड लगाता है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? जस्टिस नदीम अख्तर का इस्तफसार। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध से मुआवनत तलब कर ली। पुलिस गर्दी की शिकार शहरी को बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने शहरी को पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का इख्तियार दे दिया। अदालत ने फैसले में पुलिस को कसूरवार करार दे दिया। साउथ जोन पुलिस ने अदालती फैसले को पैरों तले रोन डाला, मुकदमा दर्ज न किया। आला अफसरान शहरी को केस दुबारे के लिए डराने लगे। शहरी दानिश का पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत का केस करने का फैसला। 15 कॉल की, मैंने 15 कॉल के थाने आया। SHO साहब का वेट किया, उन्होंने आधे घंटे बाद वो आई। उन्होंने मुझसे पूछा, फिर मुझसे बोला आप क्या काम करते हैं? मैंने कहा मैं पहले पुलिस में था, डिसमिस हो गया हूँ। बोला आपके ऊपर FIR हैं, हमने पता कि। मैंने कहा FIR तो है लेकिन मैं अभी तो कंप्लेन लेकर आया हूँ। उन्होंने फिर लड़कों को बोला कि इनके हाथ पकड़ो। उन्होंने मुझे, लेडीज़ ने खुद थप्पड़ मारे मेरे मुँह। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल पर ताजर बरादरी का इज़हार तशवीश। सदर ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद कराची डिवीजन जावेद सदीकी कहते हैं, वोटर्स उम्मीदवारों से मसाइल हल करने का वादा लें फिर वोट दें। शहर में पानी, बिजली, गैस और सेहत के मसाइल हैं। अमन और अमान की सूरत हाल भी खराब। ताजिर और अवाम गैर महफूज हो गए। सिंध हुकूमत की इलेक्शन की तैयारियां जारी। कराची के पोलिंग स्टेशंस पर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए कोशिश। 16 फोकल पर्सन तैनात करके हुक्मनामा भी जारी कर दिया। मलीर में इम्तियाज सिद्दीकी और इरशाद फोकल पर्सन तैनात। जनूबी की जिम्मेदारियां जुबैर अहमद, गफूर आगा, वलीद के सुपुर्द कर दी गई। किमाड़ी में आदिल बलोच और जफरुल्लाह, जबकि वस्ती कराची में तौसीफ शाह, उमर शेख और इशरत अहमद तैनात। जमात इस्लामी का कराची में सियासी पावर शो का ऐलान। हाफिज नईम रहमान बोले, 28 जनवरी को सबसे बड़ा जलसा होगा। लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा, IMF ने बुनियादी जरूरियात छीन ली। अवाम को बाहर निकलकर अशराफिया के खिलाफ खड़ा होना होगा। मर्जी के नताज हासिल करना जमहूरियत नहीं, शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। कि आने वाले इंतखाब में अपनी राय को बिल्कुल वाज़े तौर पर इन सारे चोरों, डाकुओं, लुटेरों के खिलाफ इस्तेमाल करें और अपने आप को मारने के बजाय वोट डालें और वोट पे डट जाएं और इन सारी माफियाज को शिकस्त दे दें। मेयर मुर्तजा भुट्टो कत्ल केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। जूनियर जुल्फिकार भुट्टो केस की पैरवी के लिए कारकुनों के साथ अदालत पहुंचे। आमिर मंसूब कुरैशी एडवोकेट की केस इलेक्शन के बाद सुनने की इस्तदा। साबिक पुलिस अफसर वाजिद दुरानी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा। साबिक चीफ कराची पुलिस शाहिद हयात का डेथ सर्टिफिकेट भी पेश। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। जूनियर जुल्फिकार भुट्टो का कहना था कि मेरे वालिद को कत्ल करने वाले को तरक्कियां दी गई। अदालत पर एतमाद है, जरूर इंसाफ मिलेगा। हम 40 साल से ज़्यादा भी इंसाफ के इंतज़ार में हैं। एंड
I'm not sure how that case will proceed, but again, we hope for justice. We hope for justice not only for my grandfather, but for any sitting democratic leader in this country. There should be no opportunity for them not to serve their full term, and there should be no opportunity for them to be violently ousted, especially if they were democratic leaders. के इलेक्ट्रिक ने नए कनेक्शन का हसूल डिजिटलाइज कर दिया। नए कनेक्शन के लिए 15 लाख से ज़्यादा सार्फिन ने वर्चुअली रब्ता किया। जदीद सिस्टम सार्फिन को नए कनेक्शन की दरखास्त की रियल टाइम ट्रैकिंग फराहम करेगा। दरखास्त गुजार को मालूमात SMS और ईमेल के जरिए फराहम की जाएंगी। महंगाई की सताए आवाम के लिए अच्छी खबर, सोलर पैनल्स की कीमतों में 60% तक कमी कर दी। 545 वोट का 70,000 रुपये का सोलर पैनल 27,000 रुपये में फरोख्त होने लगा। 450 वोट सोलर 24,000 और 330 वोट 20,000 में दस्तयाब। ताजरों ने कीमतों में कमी की वजह टैक्सेस में कमी को करार दे दिया। शहरियों का कहना था कि सोलर लगाने से बिजली के भारी बिलों से निजात मिलेगी। हमारा 545 जो था 70,000 रुपये का था, तो वो अभी जस्ट 27,000 के अंदर अवेलेबल है। 27,500 30,000 कहाँ 72,000 80,000 82,000 आधा फ़र्क हो गया। अब हमको बहुत फ़ायदा हो गया। बिजली के बिल तो ही बचत हो जाएगी। अगर रात को मतलब ये है कि कोई टाइम टेबल नहीं है। पाकिस्तानियों ने करोड़ों डॉलर के मोबाइल दरामद कर लिए। रवा माली साल के पहले 6 माह में 79 करोड़ 30 लाख डॉलर के मोबाइल फ़ोन दरामद किए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल जुलाई से दिसंबर तक 36 करोड़ 30 लाख डॉलर के मोबाइल फ़ोन दरामद किए गए थे। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को करंट अकाउंट के मसाइल का सामना है। मौशी चैलेंजेस की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 79 पैसे का हो गया। ओवर मार्केट में डॉलर 281 रुपये, यूरो 306 रुपये 21 पैसे, बरतानवी पाउंड 357 रुपये 75 पैसे का हो गया। अमाराती दिरहम 76 रुपये 91 पैसे, सऊदी रियाल 75 रुपये पर बरकरार है। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत अख्ताम। 100 इंडेक्स में 514 पॉइंट्स का इजाफा 64,454 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 63 से 64,000 के दरमियान ही रहने का इम्कान। माहिर स्टॉक एक्सचेंज शहरियार बट कहते हैं इलेक्शन और सियासी माहौल के बाद सरमायाकार महतात हैं। मॉनेटरी पॉलिसी भी अहमियत की हामिल है। शरह सूद कम हुई तो मार्केट में तेजी आ सकती है। और क्रिकेट का मेला सजने को तैयार। सिंध प्रीमियर लीग 2024 का शेड्यूल जारी। इवेंट 25 जनवरी से 5 फरवरी तक नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। इफ्तिताही मैच कराची गाजीर और हैदराबाद बहादुर के दरमियान 8:30 बजे खेला जाएगा। 2 फरवरी को क्वालिफायर, 3 फरवरी को पहला, 4 फरवरी को दूसरा एलिमेंट्री खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला पीर 5 फरवरी को शाम 7 बजे होगा।